जीवन में देखा जाए तो समस्या कोई नहीं है, भिन्नता रहेगी, तरह तरह के लोग रहेंगे, वो भी चमत्कार है मानवीय जीवन का। और चूंकि यहाँ पर संभावनाएं बहुत विराट हैं, तो जो असंभावनाएं हैं वो भी उतनी ही विराट होंगी। खिलावट जो है वो अकल्पनीय है, तो खिलावट में बाधा पड़े वो चीज़ें भी अकल्पनीय ही होंगी। मनुष्य जीवन इसीलिए अपने आप में बड़ा ही अलग है। पशु पक्षियों की बात तो हम जरूर कर लेते हैं, लेकिन वो सब फिक्स्ड, उनमें किरदार जो है, उनका जो चरित्र है, उनका जो कैरेक्टर है वो अलग अलग नहीं होगा। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, चाहे वो घर में हो चाहे सड़क पर हो। गधा गधा रहेगा। मतलब कोई भी जानवर, चिड़िया, ऐसा नहीं है कि उसको आपने मंदिर में रख लिया तो मंदिर में जो तोता है वो अलग तरह का हो गया, और किसी के घर में तोता है वो अलग। तोता तोता है। इंसान लेकिन हर जगह अलग अलग होगा, और ये सुंदर है। हमको करना क्या है, सवाल है, किसी भी प्रश्न में हमें हमेशा ये पूछना चाहिए कि इसमें हमें क्या करना है, मेरी समस्या क्या है, यहाँ पर क्या है और क्या चलता है। ये तो विश्लेषण करेंगे तो पूरे जगत में बहुत कुछ है। हमारी समस्या है तो हमको करना यही है कि हमको देखना है कि इतनी भिन्नता है, और उस भिन्नता के बीच से हमको अपने रास्ते चुनने हैं। ये सब जरूरी है। जरूरी इसलिए है, ये भी एक उस अस्तित्वगत नियम से ही घटता है। अगर हम ये समझें कि उस स्रोत से घटता है या उस परमात्मा के माध्यम से, तो ये भी उसी से घट रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि कहीं अपने आप इसने घटा लिया है, यानी कि घटा ये भी होगा। आज हमको वो व्यक्ति, उसका चरित्र, उसका किरदार कितना भी संदेह से भरा, दुष्टता से भरा दिखता हो, तो क्या वो उसने खुद बनाया है? उसको भी परमात्मा ने ही बनाया होगा। जब वाल्मीकि जी ने लिख डाला, तुलसीदास जी ने उसको अनुसरण करते हुए लिखा, तो वो यही तो कहेंगे कि वो जो पहले से ही रच गया है वही सब चल रहा है, उसी के पन्ने पलट रहे हैं। अब इसको, ये क्यों है ये देखें। विपरीत की पृष्ठभूमि में ही कुछ उभरता है। जब सत्य उभरेगा तो असत्य की पृष्ठभूमि होगी। प्रेम उभरेगा तो अप्रेम की तमाम स्थितियों का दर्शन करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो प्रेम के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया है, तो यकीन मानिए कि उसने अपने जीवन में अप्रेम की बहुत सी स्थितियां देखी होंगी, नहीं तो वो कभी उतना संवेदनशील हो ही नहीं सकता। उसके लिए प्रेम एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट रह जाएगा। एक व्यक्ति जो आज गहरी शांति से भरा है, वो अपने जीवन में तमाम गहरी अशांतियों से गुजरा होगा। संतों असंतों का भेद जो किया आपने, हर तल पर, हर राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, हर तल पर, तो ठीक है, ये विपरीत का एक बहाव चल रहा है। उस विपरीत के बहाव से ही कुछ आगे निकलेगा। इसलिए किसी को इसमें निंदा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक मैं कहता हूँ किसी की आलोचना करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने चलिए, देखिए आपको क्या करना है। एक फिल्म के किरदारों की तरह ही ये दुनिया के सारे किरदार हैं। उसमें जो बुरा किरदार खड़ा किया गया है वो भी बहुत ही स्क्रिप्टेड और डायरेक्टेड है। और जब वो किरदार बुरा बहुत बनता है, तभी तुमको अच्छा वाला बड़ा अच्छा दिखाई देता है। हर वो फिल्म याद रह जाती है जिसका विलेन बहुत स्ट्रांग होता है, तो हीरो की इमेज उभर कर आ जाती है। अगर विलेन कमज़ोर हो तो हीरो कभी उभर कर नहीं आ पाएगा। और अंतिम रूप से दोनों ही अभिनेता हैं, एक वो किरदार कर रहा है, एक ये किरदार कर रहा है। कंडीशनिंग की गलती ये है कि
फिल्म से अगर बाहर आ जाएं असली जीवन में, तो किरदार तो चल ही रहा है उसका, वो रोल ही प्ले कर रहा है, उसको गलतफहमी हो जाती कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसको गलतफहमी हो जाती है थोड़ी देर के लिए। फिल्मों में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग अगर संभाल नहीं पाते अपने को तो कोई रोल प्ले करते हैं, फिर उससे बाहर निकलने में उनको बड़ा वक्त लग जाता है, इतना उनके ऊपर हावी हो जाता है। यहाँ भी सब वैसे ही असली ज़िंदगी में चल रहा है। हमको जो दिखाई दे हम उसको गौर से देखें और फिर हम अपने रास्ते पर चलें, अपने स्वभाव की जो पुकार है उसके साथ चलें कि वो हमको कहाँ ले जा रहा है। अगर तुम जीवन में बहुत सारा छल देख लोगे तो तुम निश्चित रूप से निश्चल होना चाहोगे। तुमको लगेगा कि क्या रखा है इसमें। एक रास्ता हालांकि खुला है, वो भी कि तुमको मैं भी वैसा ही बनूंगा, मैं और छली बनूंगा, सबने मुझे छला है तो मैं भी सबको छलूंगा। ठीक है, उस रास्ते पर भी जा सकते हो, वो एक रोल प्लेइंग होगी, घूम फिर कर फिर तुमको लगेगा मुझे क्या करना, क्योंकि इसमें कष्ट है, अशांति है उस जीवन में, हमको वो नहीं चाहिए। तो तुमने चुना निश्चल होना, तुम्हारा चुनाव बन गया, लेकिन तुमने वो देखा इसलिए ऐसा। तो हर तल पर ये विपरीत भूमिकाएं हमेशा रहेंगी और ये जो कैरेक्टर्स हैं लोगों के, इनके प्रति बहुत उलझे नहीं, क्योंकि ये उस बड़ी योजना में, उस कॉस्मिक प्लान में इतने स्क्रिप्टेड आते हैं कि वो सचमुच में उतने अच्छे और बुरे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे अंदर से कुछ उभार देते हैं। जैसे कभी कभी कोई हत्यारा आ जाए और बहुत ही नृशंस विभत्स, तो हम निश्चित रूप से उसकी निंदा करना चाहेंगे और चाहेंगे कि उसको सज़ा हो, सख्त कानून उसके ऊपर लगाया जाए। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक गहरी अंतर्दृष्टि में गए हैं वो ये भी जानते हैं कभी कभी इस जीवन में कोई बड़ी उच्च चेतना, बड़ी सुलझी हुई, यहाँ तक कि इनलाइटेंड चेतना भी हो सकती है जिसको उस किरदार में भेज दिया गया हो, क्योंकि अच्छा अभिनेता ही बड़ा अच्छा काम करेगा, हल्का फुल्का तो हल्का फुल्का ही कर पाएगा, क्योंकि वो फिर तुम्हें ये दिखा देता है कि जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, जीवन में इतनी नृशंसता की, इतनी विभत्सता की ज़रूरत नहीं है, जीवन में शांति चाहिए। वो चला गया अपना रोल प्ले करके। अब उसमें जो लोग शामिल हुए, जिसकी हत्याएं हुई, वो भी स्क्रिप्टेड हो सकते हैं, उनके अपने कर्मा हो सकते हैं, उन सबको इकट्ठा करके उस जगह पर लाया जा सकता है और उस स्क्रिप्ट को बनाया जा सकता है। तो यहाँ बड़े बड़े ड्रामे होते हैं। तो जो बहुत बुरा इंसान भी दिखता है, कई बार इस चक्कर में ना पड़ जाएं कि वो सचमुच में बुरा ही है, कौन जाने कौन है। अपना काम करिए, देखिए आपको उससे क्या देखना है। इसीलिए कई बार बड़े बड़े आतंकवादी ऐसे मिल जाएंगे तुमको कि अगर उनको देखो तो वो भी आकर्षित करेंगे, लगेगा कुछ है इस व्यक्ति के अंदर, बड़ा प्रभावशाली चुंबक, क्योंकि वो चेतना अलग है, वो एक अलग किरदार प्ले करे। अब आतंकवाद देखिए, तो आतंकवाद परेशानी पैदा कर रहा है ज़रूर, लेकिन उसी आतंकवाद ने एक समाजवाद भी ला दिया है, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे कि अब अमीर से लेके गरीब तक सबका जीवन अनिश्चित हो गया है। जो अमीर था वो चाहता था गरीब का ही जीवन अनिश्चित रहे, वो तो अपना निश्चित बना ले, या जो सत्ता में बैठा है वो चाहता है वो अपना निश्चित बना ले, बाकी को अनिश्चित बना दे, ये सारा। लेकिन एक कैरेक्टर पैदा हो गया टेररिस्ट, आतंकवादी। वो क्यों करता है, उसके 50 लॉजिक उसके पास हो सकते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंस ने ये बता दिया कि भाई आप घर से बाहर निकलेंगे सुरक्षित नहीं है, लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, ट्रेन में विस्फोट हो जाए, प्लेन में हो जाए, सुपरमार्केट में हो जाए, कहाँ हो जाए, कुछ पता ही नहीं कब क्या हो जाए। सब पंजों के बल। सबको जीवन में ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत पड़ गई, सबको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये हमारे टाइम की एक चीज़ है जो ये आतंकवाद वाली चीज़ पैदा हुई, लेकिन उसने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सृजनात्मक करने पर बाध्य कर दिया, बहुत सारे लोगों को मानवीय होने पर बाध्य कर दिया। क्योंकि अगर तुम्हारी ज़िंदगी इतनी असुरक्षित हो जाए
तो तुम थोड़ा हम्बल होगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों में उलझे नहीं, अपना रास्ता देखें। और फिर आज की अंतिम बात कि इनलाइटनमेंट, बुद्धत्व, संबोधि, इनका सबसे अंतिम अगर निचोड़ गुण के रूप में देखा जाए तो मैं उसको एक ही शब्द में कहूँगा, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। जब वो ह्यूमिलिटी, वो विनम्रता किसी के अंदर भरी हो तो समझ लें कि ये व्यक्ति संत है, और जब वो ना हो तो समझें कि ये अभी स्क्रिप्टेड रोल में चल रहा है। और इनलाइटेंड व्यक्ति वो भी है, थोड़ा सा अंतर इसमें कि वो अब डायरेक्टर भी हो गया है, यानी कि उसको अब कोई इतनी आसानी से स्क्रिप्ट पकड़ा के नहीं चला रहा है, वो अपनी स्क्रिप्ट खुद भी बनाने लगा है। एक अंतर ये पड़ गया है। बाकी सब स्क्रिप्ट में उलझे हैं, सबको अपने अपने किरदार पकड़ा दिए गए, उनमें लगे हुए हैं। तो हमको अपनी शांति, अपनी विनम्रता पर काम करना है। बाकी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको चलने देना है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। होई सोई जो राम रच रखा।